हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ बदमाश। दोस्तों, आज का यह वीडियो हनीमून कपल्स के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के 5 बहुत बड़े हिल स्टेशन यानी नैनीताल, रानीखेत, कौसानी, मुनस्यारी और अल्मोड़ा के फुल टूर की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप कैसे बहुत कम बजट में इन सभी 5 हिल स्टेशन को एक साथ घूमने जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिनिमम बजट विद मैक्सिमम कंफर्ट के अकॉर्डिंग फुल टूर प्लान बताने वाला हूं। तो आप कैसे कम बजट में इन 5 हिल स्टेशन को एक साथ 6 से 7 दिन में आसानी से घूम सकते हैं। दोस्तों, आप देश के किसी भी कोने से क्यों ना आ रहे हो, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उत्तराखंड का पूरा कुमाऊं क्षेत्र घूमते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ये फुल टूर कब और कैसे करना चाहिए। तो आप इस टूर को पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेनी सीजन को अवॉइड ही करें, क्योंकि रेनी सीजन में लैंडस्लाइड की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। रेनी सीजन को छोड़कर आप किसी भी मंथ में इस टूर को कर सकते हैं। वैसे मैंने नैनीताल, रानीखेत, कौसानी, मुनस्यारी और अल्मोड़ा की अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो भी बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप डिटेल में फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप अलग अलग सिटी का अलग अलग वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें इस टूर को कैसे करना है। इसके लिए आपको नैनीताल अर्ली मॉर्निंग पहुंचना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो ऑब्वियसली नाइट में चलेंगे तो अर्ली मॉर्निंग आप नैनीताल पहुंच जाएंगे। डे 1 आपको नैनीताल में ही बिताना है। इस पूरे दिन आप नैनीताल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नैनीताल में आप नैनी झील में एंजॉय कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, नैना देवी टेम्पल घूमने जा सकते हैं, माल रोड एंजॉय कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरी साइट्स को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी नैनीताल के वीडियो में डिटेल में पब्लिश कर चुका हूँ। एक दिन में आप पूरे नैनीताल की सभी साइट्स को बहुत ही इजीली कवर कर सकते हैं। आपको नैनीताल में नाइट स्टे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नैनीताल में स्टे ही नहीं किया तो इस जर्नी का फायदा ही क्या है। देखिए, नैनीताल में अगर आप स्टे करते हैं तो नैनीताल में जो होटल के चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आपका बजट बढ़ सकता है। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि नैनीताल की नाइट लाइफ को आपको एंजॉय करना कैसे है, वो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, शाम तक आप नैनीताल को एंजॉय करने के बाद नैनीताल से रानीखेत की ओर निकल जाइए। नैनीताल से रानीखेत के बीच की दूरी करीब 58 से 60 किलोमीटर है, जिसमें आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा और आप रानीखेत पहुंच जाएंगे। नैनीताल से रानीखेत जाते वक्त आपको कुछ अलग अलग साइट्स विजिट करने के लिए मिलेंगी, जैसे कैंचीधाम, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है। बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट कैंचीधाम जाते हैं, तो आप भी इस साइट को विजिट करते हुए रानीखेत 2 घंटे में बहुत ही इजीली पहुंच जाएंगे। नाइट स्टे आपको रानीखेत में ही करना होगा। रानीखेत में होटल 400-500 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो ये होता है डे 1 का प्लान। नेक्स्ट डे यानी डे 2 में जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो इस पूरे दिन आप रानीखेत को एंजॉय कीजिए। रानीखेत में बहुत सारी जगह हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। रानीखेत में आपको बेहद ही सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। रानीखेत में आप रानी झील देखने जा सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। वहां पर एडवेंचर से रिलेटेड भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो आप उन्हें भी एंजॉय कर सकते हैं। एक एडवेंचर पार्क भी है, आप वहां भी जा सकते हैं, जहां आप मिनिमम कॉस्ट में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप रानीखेत की सॉल फैक्ट्री भी देखने जा सकते हैं। आप रानीखेत में बहुत सारे अलग अलग पार्क जैसे स्मृति वन या आशियाना पार्क घूमने जा सकते हैं। एक दिन आप रानीखेत में बिताइए। ऑलमोस्ट आफ्टरनून तक आप पूरे रानीखेत को बहुत ही इजीली एक्सप्लोर कर लेंगे। अब आपको उस दिन रानीखेत से कौसानी की ओर निकल जाना होगा। रानीखेत से कौसानी के बीच की दूरी भी मात्र 58 से 60 किलोमीटर है। इस जर्नी में आप हिमालय पर्वत के बेहद ही खूबसूरत व्यू एंजॉय करेंगे। पूरी जर्नी को एंजॉय करते हुए आप आसानी से शाम तक कौसानी पहुंच जाएंगे, यानी डे 2 की इवनिंग में आप कौसानी में मौजूद होंगे। इस पूरे टूर को आपको करना कैसे है वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नाइट स्टे आपको डे 2 का कौसानी में ही करना होगा। कौसानी में भी होटल्स बहुत महंगे नहीं हैं। 400-500 रुपए में बहुत अच्छे रूम आपको कौसानी में मिल जाएंगे। कौसानी जाना जाता है अपने बेहद ही खूबसूरत व्यूज के लिए। यहाँ से आप नंदा देवी पीक, पंचाचोली पीक के बहुत ही खूबसूरत व्यूज देख सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने तो
कोसानी की तुलना स्विट्जरलैंड से भी की थी। तो नाइट स्टे आप डे 2 का कोसानी में करेंगे। डे 3 में आप कोसानी को एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। कोसानी में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगह हैं। आप कोसानी में गांधी आश्रम जा सकते हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ से आप रुद्रनाथ वाटरफॉल भी देखने जा सकते हैं जहाँ भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ जो शिवलिंग है वो धरती को चीरता हुआ स्वयं प्रकट हुआ था, तो आप उसे भी देखने जा सकते हैं। कोसानी में आप टी स्टेट भी घूमने जा सकते हैं। कुछ लोकल आसपास के साइट्स को विजिट करने के बाद आप कोसानी से मुनस्यारी की ओर निकल सकते हैं। आफ्टरनून में आप जब कोसानी से मुनस्यारी की ओर निकलेंगे तो कोसानी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर कोसानी टी स्टेट है, जहां पर आप चाय के बागान देखेंगे। यहाँ के चाय के बागान पूरे देश में बहुत ही पॉपुलर हैं। और कोसानी से मुनस्यारी जाते वक्त ही आपको 17 किलोमीटर की दूरी पर वैजनाथ टेम्पल मिलेगा, जहां भगवान शिव का मंदिर देखेंगे। गोमती नदी के किनारे बसा ये मंदिर अपने आप में बेहद ही खूबसूरत है। इन सब साइट सीन को एंजॉय करने के बाद अब आप मुनस्यारी की ओर निकल सकते हैं। कोसानी से मुनस्यारी के बीच की दूरी मात्र 165 किलोमीटर है, जिसे आप 5 से 6 घंटे में इजीली कवर कर लेंगे। कोसानी की लोकल साइट्स विजिट करने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप आफ्टरनून में निकलेंगे तो इवनिंग तक आप मुनस्यारी पहुंच जाएंगे। कोसानी से मुनस्यारी तक का जो रास्ता है वो बेहद ही खूबसूरत है। इस पूरी जर्नी में आप बहुत ही शानदार नज़ारे देखेंगे। इन सभी नज़ारों को एंजॉय करते हुए जब आप मुनस्यारी पहुंचेंगे तो डे 3 में आपको मुनस्यारी में ही नाइट स्टे करना होगा। मुनस्यारी में होटल बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। मुनस्यारी में भी आपको आसानी से 400-500 रुपये में होटल मिल जाएंगे। यहाँ बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड के चारों तरफ बहुत सारे होटल्स हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग होटल ले लीजिए। नेक्स्ट डे यानी डे 4 में आप मुनस्यारी के लोकल साइट्स को विजिट करने जा सकते हैं। यहाँ भी आप नंदा देवी मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं, जो मुनस्यारी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ आप पंचाचोली पीक के बहुत ही नज़दीक से व्यू एंजॉय कर पाएंगे। ये जर्नी अपने आप में बहुत ही अल्टीमेट है। यहाँ आप म्यूजियम भी देखने जा सकते हैं और ट्रैकिंग करने जा सकते हैं, जो कि 6 किलोमीटर की एक पैदल ट्रैकिंग है। और यदि आप सर्दियों में यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्नो देखने को लिए मिल जाएगी, तो आप यहाँ स्नो भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से डे 4 में आप मुनस्यारी एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो नाइट स्टे दोबारा मुनस्यारी में ही कर सकते हैं, क्योंकि इवनिंग तक ही आप इन सभी साइट सीन को कवर कर पाएंगे। और नाइट में मुनस्यारी से आगे निकलना एक सेफ ऑप्शन नहीं है, तो नाइट स्टे आप डे 4 में भी मुनस्यारी में ही कीजिए। मुनस्यारी की खूबसूरती वाकई में काबिल तारीफ है। जो नज़ारे आप मुनस्यारी में देखेंगे वो शायद आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेंगे। डे 5 में जब आप उठेंगे तो आप मुनस्यारी की कुछ दूसरी साइट्स जो आपसे छूट चुकी हैं वो कवर कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो गौरी गंगा रिवर में रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। थमरी कुंड जा सकते हैं। वैसे थमरी कुंड आप खालिया टॉप जाते वक्त भी कवर कर सकते हैं। और उसके बाद आप अल्मोड़ा के लिए निकल जाइए, क्योंकि मुनस्यारी से अल्मोड़ा के बीच की दूरी करीब 200 किलोमीटर है, जिसमें कुछ ज़्यादा समय आपको लग सकता है। यानी इवनिंग तक ही आप अल्मोड़ा पहुंच पाएंगे। अगर आप मॉर्निंग में मुनस्यारी से निकलते हैं तो डे 5 में आपको अल्मोड़ा में स्टे करना पड़ेगा और नाइट में आप अल्मोड़ा के माल रोड को घूम सकते हैं। नेक्स्ट डे यानी डे 6 में आप अल्मोड़ा की साइट्स को विजिट करने जा सकते हैं। अल्मोड़ा जाना जाता है अपने मंदिरों के लिए। अल्मोड़ा में बहुत सारे मंदिर हैं जहां आप दर्शन करने जा सकते हैं। कुछ ऐसे मंदिर हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं, तो कुछ मंदिर कुछ दूरी पर स्थित हैं, जैसे जागेश्वर धाम या चितई टेम्पल, जिसे गोलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। आप डियर पार्क देखने जा सकते हैं, सिमतौला इको पार्क जा सकते हैं। तो डे 6 में आप अल्मोड़ा की इन सभी साइट्स को विजिट कर सकते हैं और नाइट स्टे आपको फिर से अल्मोड़ा में ही करना होगा। डे 7 में आप अल्मोड़ा से बिनसर जा सकते हैं, जो अल्मोड़ा से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिनसर जाते वक्त ही आप रास्ते में 2 साइट सीन को विजिट कर सकते हैं। एक है सिमतौला इको पार्क और दूसरा है कसार देवी मंदिर। इन दोनों जगह विजिट करने के बाद आप आगे बिनसर के लिए निकल जाइए। यह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां आप वाइल्ड लाइफ को देखने जा सकते हैं। यहां से आप 0 पॉइंट के लिए ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए बिनसर किसी जन्नत से कम नहीं है। इन सभी अलग अलग हिल स्टेशंस के लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना के रखी हुई है कि किस हिल स्टेशन में आपको क्या क्या एक्सप्लोर करना है, तो वो आप उन वीडियोस में देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार वो सभी वीडियोस भी जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप डे 7 में अल्मोड़ा के बिनसर को एंजॉय करने के बाद
इवनिंग में अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये टूर टोटल कितने दिन का रहेगा। तो ये टूर 7 दिन और 8 रातों का रहेगा, जिसमें से 2 रात आपकी ट्रैवलिंग में निकल जाएंगे। 6 नाइट का आपको स्टे करना होगा और 7 दिन आपको मिलेंगे सभी हिल स्टेशंस को एंजॉय करने के लिए। तो इस तरह से आप 7 दिन में इस पूरे टूर को एंजॉय कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इस टूर को करना कैसे है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा, आपको बसेज यूज करनी है या लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज करना है, कैसे आप मिनिमम बजट में इस टूर को कर पाएंगे, उसके बारे में भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इस पूरे टूर में आपको फूड से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा। इन सभी जगहों पर ऑर्डिनरी फूड इजीली मिल जाएगा। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो आप बसेस के थ्रू भी इसे कर सकते हैं और वहां का लोकल ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम बजट की कैटेगरी में तो फिट बैठता है, बट मैक्सिमम कंफर्ट की कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है। अब दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो वो है ट्रेन या फ्लाइट का। ट्रेन या फ्लाइट के लिए आपको सबसे पहले काठगोदाम रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा या फिर पंतनगर एयरपोर्ट। उसके बाद आप वहां से लोकल टैक्सी या बसेज यूज कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन मैक्सिमम कंफर्ट की कैटेगरी में तो फिट बैठता है, बट मिनिमम बजट की कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट टैक्सी हायर करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो है रेंटेड टैक्सी का। अब सवाल ये उठता है कि रेंटेड टैक्सी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, लेकिन अगर आप मेरे बताए प्लान के अकॉर्डिंग इसको करते हैं तो आप बहुत कम बजट में इस ट्रिप को कर लेंगे। वो कैसे? तो चलिए अब बात कर लेते हैं बजट की। तो रेंटल टैक्सी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी टूर एंड ट्रेवल्स के थ्रू इस टूर को बुक कर लें, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। जनरली सभी शहरों में कुछ लोकल टैक्सी आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, जो दूसरे शहरों में हिल स्टेशन पर घुमाने ले जाते हैं, जिसका वो 9 रुपये किलोमीटर से 12 रुपये किलोमीटर तक चार्ज करते हैं। इस तरह से आसानी से कोई भी कार रेंट पर ले सकते हैं। अगर मैं दिल्ली से बात करूं तो इस पूरी जर्नी में आपकी कार जो चलेगी वो करीब 1250 किलोमीटर चलेगी और 10 रुपये किलोमीटर में आसानी से दिल्ली, गाजियाबाद या किसी भी शहर से इजीली आपको कार मिल जाएगी। तो इस तरह से 12,500 में आपकी वो कार बैठेगी, जिसमें यदि ड्राइवर की नाइट, फूड और टोल टैक्स का जोड़ दिया जाए तो टोटल करीब 16 से 17,000 रुपये में आपको कार मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इस टूर को करना कैसे है। तो अगर आप कपल्स हैं तो 2 कपल इकट्ठा हो जाइए, और यदि आप 4 दोस्त हैं तो भी इकट्ठा हो जाइए और शेयरिंग में इस टूर को कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कपल्स की। तो आप 17,000 में पर कपल इन 5 हिल स्टेशन को इजीली एंजॉय कर सकते हैं। यदि आपके अंदर सर्च करने का टैलेंट है तो आप आसानी से 3600 रुपये में 6 रातों का स्टे कर पाएंगे, वो भी अलग अलग हिल स्टेशन पर। अब बात करते हैं 4 दोस्तों की। तो आप 7650 रुपये में इन 5 बड़े बड़े हिल स्टेशन को एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें 3600 रुपये होटल का और 2500 रुपये पर पर्सन फूड का पड़ेगा। और यदि आप कॉकटेल मॉकटेल के शौकीन हैं तो वो खर्चा अलग होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप 1530 रुपये पर हिल स्टेशन को इजीली घूम सकते हैं, जिसमें गाड़ी आपके घर से लेकर जाएगी और वापस आपको आपके घर पर ड्रॉप कर देगी। तो दोस्तों ये था मेरा इन 5 हिल स्टेशन को मिनिमम बजट विद मैक्सिमम कंफर्ट के साथ एंजॉय करने का। और हाँ, आप इन सभी हिल स्टेशन के अलग अलग वीडियो जरूर देखिएगा, जो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिएगा, ना भी अच्छी लगी तो भी ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पसंद नहीं आया, क्या आप और जानना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। तो जल्दी से जल्दी बहुत सारे कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यात्रा के साथ। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।